गर्मियों की छुट्टियों बच्चे होमवर्क नहीं संस्कार सीखे। प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ में विद्यार्थियों ने 96% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम। महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल ने अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर गर्मियों की छुट्टियों बच्चों को होमवर्क की जगह अच्छी संस्कार देने के लिए किया जागरूक। आज महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल के प्राचार्य व अध्यापकों ने अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अभिभावकों को गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क की जगह अच्छी संस्कार देने के लिए जागरूक किया। प्राचार्य ने बताया कि हम चाहते कि हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे मिले, जिससे वे देश के अच्छे नागरिक की भूमिका अदा कर सके। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय के विद्यार्थियों ने 96% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके लिए हमारे विद्यार्थी बधाई के पात्र है। मॉडल संस्कृति स्कूल महेंद्रगढ़ में कुशल अध्यापकों के द्वारा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जिससे अच्छी परीक्षा परिणाम आ रहे हैं। ये आज हमने लास्ट वर्किंग डे है, विभाग की तरफ से हर वर्ष जो है जून का महीना है वो छुट्टियों में गुजरता है, एक महीना पूरा। और उस एक महीने से पहले बच्चे घर पे क्या करें, उन बच्चों को संभाला कैसे जाए, क्या उनसे होमवर्क दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो सब बातें अभिभावकों को बुलाकर कम से कम 200 के आसपास अभिभावक हमारे पास आए हैं आज बुलाने से। तो ये एक मीटिंग थी हमारी अभिभावकों की। और ये पढ़ाई के साथ साथ ये समझ लीजिए बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का जो जीवन है, बच्चों का जो बचपन है, वो कहीं ना कहीं हम इन छुट्टियों में छीन लेते हैं। तो अभिभावकों को ये समझाने के लिए हमने बुलाया है कि इनको संस्कार दीजिए और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप इनको सिखाइए। पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई का काम हमारा अपना काम है। तो ये सब आपके सामने जो है ना, मेरे पूरे बच्चे जो है ना बैठे थे यहाँ पे और सबसे मैं ये बातें हो पाई हमारी। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से भी कुछ छुट्टियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बिल्कुल, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। और उन दिशा निर्देशों के अंदर भी ये बात है कि आपने छुट्टियों का होमवर्क अब की बार नहीं देना इन बच्चों को। और होमवर्क के स्थान पर जो बातें अभी मैंने बताई हैं कि जैसे घर के जो संस्कार अपने हैं और घर की जो चीज़ें उनको किस प्रकार से बनाना है, कैसे सीखना है, नाते रिश्ते हमारे क्या होते हैं, इन सब बातों के बारे में जो है ना बच्चों को घर पे सिखाना है अभिभावकों को। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूल्स जो हैं ये अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, सरकार के लेवल पे काम कर रहे हैं। इसमें विशेष बात जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो सीबीएसई पैटर्न पिछली बार 2020 में 119 स्कूलों में जो है ना लागू हुआ और 119 स्कूलों में जब ये लागू किया गया तो टीचर्स जो थे वो ट्रेंड टीचर्स इसमें होने चाहिए सीबीएसई पैटर्न के लिए। तो उनका एक सेंटर टेस्ट हुआ करता है। सेंटर टेस्ट को देकर के उस सेंटर टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही वो टीचर्स यहाँ जो है ना अपॉइंट हो सकते हैं और दूसरी जगह स्कूलों में जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस मॉडल स्कूलों में जो बच्चा आएगा, जो टीचर आएगा, तो वो सेंटा के माध्यम से आएगा। ये इसमें सबसे बड़ी खास बात है। तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब टीचर्स जो है दे आर इंटेलिजेंट इन देयर सब्जेक्ट, दे आर इंटेलिजेंट इन देयर सब्जेक्ट। प्राइवेट संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो भी एक शिक्षा की अलग जगा रही हैं, उसमें भी एक अच्छी बात है। और सरकारी स्कूल जो कर रहे हैं वो तो हम तो आप ये समझिए सरकारी स्कूलों को ना, हमारे मन में जो बात है, हम जो सोचते हैं, विद्यार्थियों का हित जो सोचते हैं, स्कूल का विद्यालय का हित जो हम सोचते हैं, उसको अपलिफ्ट करने के लिए सारी चीज़ें हैं। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उनका खुद का भी काम चलता है, बाकी समाज के लिए एक जो नई दिशा दे रहे हैं वो लोग, वो भी ठीक है, उनका काम भी ठीक है। पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में हो सरकारी में हो। बाकी मेरा कहना इसमें ये रहेगा कि हम किसी प्राइवेट स्कूल की बुराई नहीं करते और ना हम प्राइवेट स्कूलों को ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइयाँ कमज़ोर होती हैं या वहाँ इंटेलिजेंट टीचर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये कि हम कितना बढ़िया दे सकते हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, वो हम गुणगान करते हैं यहाँ पे और वो हमारा है। सरकारी स्कूलों में इसमें निश्चित रूप से कोई गुरेज नहीं है कहने में मुझे कि इतनी इंटेलिजेंसी दूसरे विद्यालयों में नहीं। बच्चों को संदेश हमने ये दिया कि बेटे आपने संस्कारों को नहीं भूलना, पढ़ाई का जो काम विद्यालय में करवा दिया जाएगा। और अभिभावकों को मैंने यही बताया है कि इन बच्चों का बचपन इनसे मत छीनो, बचपन नहीं छीनना बच्चों का। बचपन यदि छीन गया तो हम उसको स्वच्छंद वातावरण नहीं मिल पाएगा। और जो जिस कुव्वत से, जिस तरीके से, जिस और डायनेस्टी से वो काम करना चाहेंगे बच्चे, तो आपके डर के दबाव के आगे वो काम नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रतिभा निखर के सामने नहीं आ पाएगी। तो डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा एक जो है ना
वो लिया है, इनिशिएट लिया है कि बच्चों को अब की बार होमवर्क ना दे करके ना, ये जो गांव में जो चीज़ें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको जो है ना करने के लिए विशेष रूप से ये अब की बार रखा गया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको नहीं दिया जाएगा, आपको करना क्या है? आपको बेटे करना क्या है? धूप होगी थोड़ी सी, बियर विद मी, सेंड कीजिए बेटे। आपको ताकतवर बनना है। मैं क्या धूप और गर्मी बरसात होती है, कुछ नहीं है ऐसा। गर्मियों में, अब की छुट्टियों में आपने घर में संस्कार सीखने हैं। संस्कारों में आपके माता पिता से बात करनी है, नाना नानी से बात करनी है, दादा दादी से बात करनी है, पड़ोसी से बात करनी है, दूसरे के घर जाके वहां से कुछ सीख के आना है। आपने सीखना है, पढ़ना नहीं है। किताब को रख देना एक तरफ, कोई जरूरत नहीं कुछ पढ़ने की। मन करे आपका मन करे कि मैं अब ये काम करते करते थक गई हुई या थक गया हूं, तो आप देख लो कुछ दो, आपको देसी भाषा में आखर देख लेना, जैसा मर्जी है वैसे उस हिसाब से। पूरे हमारे उच्च अधिकारियों की तरफ से ये दिशा निर्देश है कि छात्रों को, बच्चों को जो है ना होमवर्क ना दिया जाए। होमवर्क देना है तो आपने आपके गांव के पास जहां आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, ये सभी अभिभावक जो है बेटे सब जानते हैं जो मैं बातें बता रहा हूं आपको। जहां जिस गांव में आप रहते हैं वहां तालाब होगा, उस तालाब में कागज की कश्ती बनाना, उसके किनारे पे बैठ के ना, और कागज की कश्ती को उसमें छोड़ देना, हवा से ऊपर की तरफ चली जाएगी। पहले देखा होगा तुमने, एक पत्ता बन के इनको उड़ने दे। आप ऐसा मत करें। इन 30 दिन की छुट्टियों में इनके नाना नानी के घर भेजिए, आप इनके ताऊ चाची के घर भेजिए, बुआ के घर भेजिए, बुआ को बुलवाइए, उनसे बातचीत कीजिए, बैठ के शाम को खाना खाइए, पुरानी बातें उनको याद कीजिए, वो सिखाइए इनको। आज हमने बच्चों का जीवन जो है वो ऐसा बना दिया है, हम अभिभावक जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहता आप अभिभावक कर रहे हो ये काम, हम साथी टीचर्स भी 10वीं क्लास में होते ही बच्चे को हम समझते इसको कोटा भेज दे, हम इसको सीकर भेज दे। टीचर्स इंटेलिजेंट A1 एक नंबर पे, ये सभी सेंटा क्वालिफाइड आपके सामने बैठे हैं और बहुत बड़ी स्ट्रीम के रूप में वहां बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जैसे IAS का कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन को क्रॉस करके ना ये सभी साथी यहाँ वो सेंटा टेस्ट को पास करके यहाँ आपके सामने दस्तक दे रहे हैं आपके बच्चों के लिए। Ahora tiene